हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम आरआरबी ग्रुप डी में आए हुए क्वेश्चन को कर रहे हैं, है ना। और ये एक सीरीज है, इसमें ये चौथी पांचवी लेक्चर है। इससे पहले का लेक्चर मैं करा रखा हूँ इस चैनल पे। अगर आप नहीं देख रहे हैं तो आप जाकर देख लेंगे, इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन आए। आप ये सोच के ना करें इस लेक्चर को कि ग्रुप डी का है तो सिर्फ ग्रुप डी के लिए आएगा, है ना। भाई आगे जो भी रेलवे का एग्जाम आने वाला है, टेक्नीशियन है, एनटीपीसी है, इवन जो एग्जाम रेलवे से बाहर भी है, एसएससी का या और भी कोई एग्जाम जिससे मैथ पूछा जाता है, उसमें ये सारे कंसेप्ट बहुत अच्छे कंसेप्ट पे क्वेश्चन आए। तो आपको ये करके जाना चाहिए ताकि आपको एग्जाम में परेशानी ना हो, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इससे पहले का क्वेश्चन मैंने इससे पहले के लेक्चर में कर रखा है, अभी यहाँ से करेंगे 33 नंबर क्वेश्चन से, ठीक है। कह रहा है कि 374 और 384 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। देखिए, सबसे पहले बात है कि ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है तो रोंगटे खड़े हुए थे बच्चे के। अगर आपको नहीं लग रहा है कि आप कर पाओगे इजीली, ठीक है, कि आप इजीली कर पाते हैं, तो आप इसको वीडियो पॉज करके अभी करके एक बार ट्राई कीजिए कैसे करेंगे आप, और एग्जाम हॉल में कैसे कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए मैं एकदम स्क्रैच से बताता हूँ इसको कैसे करना है। ये 374 और 384 के बीच मुझे अभाज्य संख्या प्राप्त करनी है ना। अभाज्य संख्या क्या होता है? जिसका सिर्फ एक और वो मतलब मैक्सिमम 2 फैक्टर हो सकते हैं उसके, है ना। तो वो संख्या अभाज्य संख्या होती है, ठीक है। देखिए, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसको सबको लिख लूंगा कौन कौन संख्या इसके बीच आ रही है। देखिए 375 मैं लिखता हूँ, ठीक है भाई। 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382 और 383, ठीक है भाई। देखिए, इसके लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि 5 की विभाज्यता का नियम क्या है, 2 का क्या है, 4 की क्या है। आई होप कि आप ये वीडियो कर रहे हैं तो आपको पता होगा, है ना। जो जिस संख्या का लास्ट में 0 और 5 आता है वो 5 से कटता है, 5 से कट जाएगा तो ये नहीं होगा, अभाज्य नहीं होगा, ठीक है। 76 जो 2 से कट जाएगा तो ये भी अभाज्य नहीं होगा। मैं जो पहले कट रहा है उसको मैं छांट लेता हूँ, ठीक है। 378 देख लिया मैंने कि ये 2 से कट रहा नहीं होगा, और 380 भी नहीं होगा क्योंकि भी 2 से कट रहा है। 381, 8 3 11, 8 1 9, 9 3 12, ये भी इसका सम 12 हो रहा है 381 का। तो 3 से जो जिस संख्या का मतलब डिजिट सम 3 का डिविजल हो वो संख्या 3 से विभाजित होती है। तो 8 3 11 1 12 ये भी संख्या नहीं होगी 381। और 382 भी नहीं होगी, क्लास में 2 आ रहा है, 2 से कट जाएगा। 383 की अगर बात करें तो 8 3 11 3 14। देखिए अब मुझे छांटना है कि ये तो मैंने छांट लिया कि ये मैंने डायरेक्ट सीधे छांट लिया कि ये सारी संख्या नहीं होगी, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। अब मुझे उसमें कैसे एलिमिनेट करना है सारी संख्याओं में से, जैसे ये की हो गया, कौन 3 संख्या मेरे पास बचा है, ठीक है। क्या क्या बचा है? 3 संख्या, 377 बचा है, 379 बचा और 383 बचा है। अब ये संख्या अभाज्य संख्या है या नहीं, इसको कैसे हम लोग निकालेंगे? इसका निकालने के लिए इसका तरीका ये है कि इस संख्या के ऊपर, है ना, कोई ऐसी संख्या निकाले जो जो किसी संख्या का स्क्वायर हो। जैसे अगर मैं लिखूं यहाँ पे 19 का स्क्वायर कितना होता है? 361। लेकिन 370 जो उससे ऊपर है तो मैं ले लिया 20 का स्क्वायर, है ना, बराबर 400, है ना। तो 400 से नीचे सारी संख्या। तो अब मुझे क्या करना है कि मैंने ले लिया कि 400 का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर है 400, और 400 से नीचे सारी संख्या। तो 20 जो हुआ, तो 20 जो मेरे पास आया है, तो 20 से नीचे जितनी अभी अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है ना, उस सबसे हम इसको भाग देके देखेंगे। और जो संख्या किसी से नहीं कटी तो प्राइम होगी, और जो किसी एक से भी कट गई तो वो संख्या प्राइम नहीं होगी, ठीक है। चलिए, तो 20 के नीचे मैं 19 से भाग देखता हूँ, 19 से करता हूँ तो 19 दूना 19 से 19 और 1 8 7, मतलब 19 से नहीं कटेगा। पहले इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है भाई। 370 की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ 370 की बात करूँ पहले, 19 से नहीं कटेगा। फिर आगे 17, 17 से कटेगा, 17 में 34 और कितना हो जाएगा 3 7, नहीं कटेगा 17 से भी। तो और उसके बाद 19 से भी नहीं कटा, 17 से भी नहीं कटा, उसके बाद 16 से भी नहीं कटेगा, 15 14 13, 13 से काटता हूँ तो 13 दूना 26, और अगर 13 से मैं काटता हूँ इसको तो 13 दूना 26 हो जाएगा, और 1 11 हो जाएगा, 7 117, 13 में 117, मतलब ये 13 से कट रही है, संख्या अभाज्य संख्या नहीं होगी। एक और कट गई। अब मुझे कौन चेक करना? 379 और 383, इसको मैं ऐसे ही चेक करूंगा। भाई थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, लेकिन ये मेथड ना आप आराम से लगा पाओगे। जैसे मैंने कैसे बताया कि पहले हल्का वाला को छांट लेंगे, है ना। उसके बाद मैंने एक एलिमिनेट कर दिया क्योंकि ये 13 से कट रहा था, है ना, 13 से कट रहा था।
और मैं 379 लेता हूँ, ठीक है। 379, इसको 19 से काटता हूँ, 19 ने कहा 19 और 1 काटता हूँ, नहीं कटेगा 19 से। 17 से काटूंगा, 17 में 34 और 5 9 नहीं कटेगा। अगर 13 से काटता हूँ इसको तो 13 में 26 और 1 1 9 नहीं कटेगा। और उसके बाद काटता हूँ किससे, 13 हो गया। 11 से काटता हूँ, 11 33 और हो जाए कितना, 4 9 नहीं कटेगा। उसके बाद फिर देखते हैं 11 के बाद कितना हो जाएगा, 9 7 7 से काटता हूँ, 7 5 35 और कितना हो जाएगा 29 नहीं कटेगा। उसके बाद नहीं कटेगा, मतलब ये संख्या जो अभाज्य संख्या है, ठीक है। फिर 383 को ऐसे चेक कर लेंगे, 383 को 19 से काटेंगे, 19 38 3 नहीं कटेगा और 17 में 34 और हो जाए कितना 2 3 नहीं कटेगा, नहीं सर 34 और 4 3 नहीं कटेगा। उसके बाद 13 में 26 और 12 और 3 123 नहीं कटेगा। ऐसे आपको भाग देखनी है। उसके बाद आपको देखना है 13 से हो गया, फिर 11 से देखेंगे, 11 33 और 5 3 नहीं कटेगा। फिर कटे देख रहे हैं कितना, 7 से देखेंगे, 7 7 35 और कितना हो जाएगा 3 3 नहीं कटेगा। उसके बाद नहीं कटेगा, तो मतलब ये 379 और 383 जो है वो मैंने देख लिया कि ये दोनों सिर्फ अभाज्य संख्या है, बाकी अभाज्य संख्या नहीं, ठीक है। दो अभाज्य संख्या दोनों के बीच पड़ रहा। तो आई होप कि ये जो कंसेप्ट है बहुत ही पेचीदा कंसेप्ट है। बहुत बच्चे जो अच्छे, जिसकी अच्छी प्रिपरेशन होगी वो भी इस क्वेश्चन को करने से भागते होंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा प्रोसेस बढ़ जाता है ना, कि आपको मैनुअली चेक करना पड़ेगा कि इसका कैसे, मतलब ये है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें, ठीक है भाई। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया वीडियो, मतलब ये एक क्वेश्चन। आगे बढ़ते आगे वाला क्वेश्चन ये कह रहा है कि अमल के निवेश का बाजार मूल्य क्रमिक रूप से 2021 में 5%, 2022 में 6%, 2023 में 10% बढ़ता है। ये प्रारंभिक मूल्य इतना है, तो 2023 के अंत में इसका मूल्य कितना हो। देखिए आपको कह रहा है कि 2021 में मैंने माना कि एक्स तो नहीं भाई, ये तो दे रखा है। 2021 में है कितना, 5 5 0 और 1 2 3। 2021 में कितना बढ़ा, 5%। 5% होता है 105 बटा 100, इसको काटेंगे तो 21 बटा 20 है ना। 6% बढ़ा तो 106 बटा 6 100 और 10% बढ़ा तो 11 बटे 10। अब मुझे इसको कैलकुलेशन करना है, 2 1 3 1 4, 1 2 3 4 कट गया। आपको सिर्फ गुना करना है, 2 से इसको काट दूंगा, 53 हो रहा है। आपको क्या गुना करना है, 55 गुने 21 गुने 53 और गुने 11। आप इसको गुना करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा 6 7, ये आंसर है, ये आ जाएगा 6 7 3 3 6 5। आप गुना करेंगे यही आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दो पाइप ए और बी एक टंकी को 18 घंटे में 24 घंटे में भर सकते हैं। दोनों पाइप, यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो कितने समय बाद पाइप ए को बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी 16 घंटे में भर जाएगी। देखिए दे रखा है कि दो पाइप है, यहाँ पे 18 है एक और एक है 24 घंटे में भरता है, और इसका टोटल अगर एलसीएम ले तो कितना बचेगा 72। तो 18 चौक 72 और 24 दिया 72। इसमें बोल रहा है कि पाइप ए को बंद कर देना चाहिए कितने समय बाद। क्या है ना भाई, यहाँ पर कितने समय बाद पाइप ए को बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी 16 घंटे में भर जाएगी। मतलब 16 घंटे बी कंटिन्यू चलेगा, है ना। ए को पहले बंद कर दिया जाना चाहिए। मैं क्या करूँगा ऐसे क्वेश्चन में, मैं क्या करता हूँ, मैं करूँगा कि ए को मतलब बी को टोटल चला दी 16 घंटे, तो बी का एफिशिएंसी कितना है 3, तो 3 गुणे 16 चला, और ए का एफिशिएंसी कितना है 4, और 4 गुणे x घंटा, मतलब मैं मान लिया कि x घंटा चला और b जो है 16 घंटा चला, तो ये जाकर टोटल 72 घंटा ये भर जा रहा है। मतलब 72 यूनिट जो इसकी टंकी की क्षमता है वो भर जा रही है। तो इसको मैं सोल्व करूँगा तो 16 3 48, तो 72 में 47 है कितना बचा 24, तो 4x बराबर 24। यहाँ से x निकलेगा 6। इसका मतलब क्या है कि x बराबर 6 हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि a जो है वो 6 घंटा चला है। टोटल ये 16 घंटा चला है, ये 24 जो दूसरी है ये इसकी है और बी ये है, तो बी जो है टोटल 16 घंटा चलती है और ए जो है वो 6 घंटे चलती है। तो जब जाके ये 72 यूनिट जो इसकी क्षमता आई है वो मतलब टंकी फुल हो गई, ठीक है भाई। तो उसको ऐसे सोल्व करना जिसको जो बोले, जैसे उसको ये बोला होता है कि ए चलता है 16 घंटा, तो मैं ए को 16 घंटा पहले चला लेता, फिर देखता है कि जो बी का है वो बी कितना घंटा चलेगा तो ये फुल हो जाएगा।
तो मैंने वैसे किया कि इसमें दिया हुआ था कि बी 16 घंटा, मतलब बी पूरा चल रहा, तो बी 16 घंटा चल रहा। उसके बाद मैंने मान लिया कि ए जो है x घंटा चल रहा और दोनों मिलकर ये टंकी फुल कर दे रहे हैं, तो फिर लिख दिया। ठीक है, अगला है कि इसका समांतर माध्य ज्ञात करना है ना। समांतर माध्य क्या होता है कि एवरेज जिसको बोलते हैं आप। देखिए दे रखा है 76, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि सबका योग कर दिया, सबका सम कर दिया और बट्टे में जितना संख्या है, नंबर ऑफ जो इवेंट है उसको दे देंगे तो समांतर मान निकल जाएगा, है ना। लेकिन आप ऐसे भी इसको क्या बोलते हैं, शिफ्टिंग मेथड से भी कर सकते हैं कि मैंने अपने मन से कुछ मान लिया। अब देखो कि दूर दूर तो मैं सम कर लेता हूँ, है ना। तो 6 8 14, 14 9 23, 23 7 30, 30 और 3 33, 5 38, 38 3 41, 41 और 7 48 के 8 हाथ में 4। ठीक है, 7 2 9, 9 7 16, 16 1 17, 17 3 20, 20 9 29, 29 और 8 37, 37 और 3 40, 40 और 2 42, है ना। 42 और उसका 4 था तो 46, है ना। बट्टे हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 से तो 9 5 45 और 9 2 18, 52 इसका आंसर हो जाएगा। सिर्फ आपको सम करके उसके नंबर ऑफ इवेंट से भाग देना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको बड़ा लगे तो आप मान लो, इसको मैंने मान लिया ए और इसको मैंने मान लिया बी। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ई है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ बट्टे 10808 है। इसको मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बट्टे 10808। अगर मैं इसको ए प्लस बी लिखना चाहूँ कैसे लिखूंगा, 4 2 6 और हो जाएगा 3 और 5 4 5 इंटू अगर ए माइनस बी लिखना चाहूँ तो ए माइनस बी लिखूंगा तो 10808 बट्टे में 10808, है ना। तो इससे ये खत्म, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 5 4 5 3 6। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक भाई अपने बहन से 6 वर्ष बड़ा है, उनकी वर्तमान आयु का योगफल 38 है। अब से 15 वर्ष बाद बहन की आयु कितनी हो। एक भाई मैंने मान लिया एक्स, है ना, अपनी बहन की आयु से 6 वर्ष बड़ा है, तो बहन की आयु कितनी हो जाएगी, एक्स माइनस 6। अगर भाई की आयु एक्स वर्ष है तो बहन की आयु कितनी हो जाएगी, एक्स माइनस 6, क्योंकि वो अपनी बहन से 6 वर्ष बड़ा है और दोनों का योगफल कितना दे रखा है 38 वर्ष। तो मैं यहाँ से निकालूंगा एक्स हो जाएगा 38 6 44 और 44 बटे 2 तो जाएगा 22। तो एक्स की जो भाई की उम्र होगी वो 22 वर्ष होगी। तो अब से 15 वर्ष बाद बहन की आयु, तो अभी बहन की आयु कितनी है, एक्स माइनस 6 कितने है तो जाएगा 16। अब से 15 वर्ष बाद तो प्लस 15 बराबर 31 वर्ष, है ना। समझ में आया ना भाई। मैंने कैसे किया, मैंने किया कि भाई का आयु मैंने एक्स मान लिया और बहन की आयु एक्स माइनस 6 हो जाएगा क्योंकि भाई उससे 6 वर्ष बड़ा है। तो यहाँ से एक्स निकला 22, तो एक्स माइनस 6 निकला 16, है ना। अब पूछ रहा है कि 15 वर्ष बाद आयु कितनी होगी, तो एक्स माइनस 6 की वर्तमान आयु जो है वो 16 है ना, और बहन की, और उसके बाद प्लस 15 वर्ष बाद पूछ रहा है तो मैंने प्लस 15 कर दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि tan a बराबर 1 है तो sin a प्लस cos a के मान ज्ञात कीजिए। देखिए आपको ये पता होगा कि अगर नहीं पता है तो आप याद कर लेंगे कि sin cos tan, है ना, इसका मान रखना 0 30 45 60 और 90। sin 0 0 होता है और sin 30 1/2, sin 45 1/√2 और cos sin 60 हो जाएगा √3/2 और sin 90 1। ऐसा ही cos 0 होता है वो 1 होता है, cos 30 डिग्री होता है √3/2 और cos 45 जो 1/√2, sin 60 cos 60 1/2 और cos 90 0 हो जाता है। ऐसे tan 45 की बात करूँ तो tan 0 0 होता है और tan 30 डिग्री होता है 1/√3 और उसके बाद tan 45 1 होता है और tan 60 होता है √3 और tan 90 इनफाइनाइट होता है। ठीक है, तो आपको ये चार्ट याद रखनी है कि इसकी क्या वैल्यू है। इसमें दे रखा है tan 45, तो मुझे पता है tan 45 का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पर tan a बराबर दे रखा है 1, तो मुझे पता है कि a जब 45 डिग्री होती है तो इसका वैल्यू 1 होता है।
तो मैंने यहाँ से लिख लिया ए बराबर हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, तो मुझसे पूछा गया साइन ए प्लस कोस ए, तो साइन ए प्लस कॉस ए, तो साइन जब 45 डिग्री हो तो कितना होता है 1/√2, और कॉस 45 डिग्री होता है तो फिर क्या होता है 1/√2। दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2/√2, इसको काटेंगे तो √2, है ना। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि ये सिर्फ बोर्ड मार से भाई आपको सोल्व करनी है। कैसे करेंगे देखिए, मैं आपको सोल्व करके दिखाता हूँ। मैं सबसे पहले ये क्वेश्चन सोल्व करूँगा। कितना हो जाएगा 4 में से, मैं इसको बताता हूँ कि 4 में से 2 गया 2 और 2 तिहाई 6, है ना। ये हो जाएगा यहाँ पे 6, मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे 6 लिख दिया मैंने। उसके बाद मैंने क्या लिखा यहाँ पर 6 गुणे, सॉरी 4 में से 2 गया 2, 2 तिहाई 6, मैंने 6 लिख दिया यहाँ पे। मैं इसे करता हूँ, यहाँ मैंने 6 लिख दिया, और गुणे में है 18/2 तो 9 और प्लस 4, इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 9 × 54 4 58, तो मैं इसको डायरेक्ट 58 लिखता हूँ। ठीक है भाई, 5 8 ये कोष्टक में, ठीक, प्लस अब इसको सोल्व करता हूँ आगे वाला को। 5 में से 2 गया 3, 4 में से 3 गया तो 1, और यहाँ पे 1 हो गया, और ये प्लस है। उसके बाद 3 - 2 है ना, 4/2 2 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, और -4 है ना, ये हो गया। तो 4 - 2 प्लस 58 है ना। इसको अगर सोल्व करना चाहें तो कितना हो जाएगा 58 + 2 60। ये आपको सिर्फ ब्रैकेट ब्रैकेट उठाना है, उसको सोल्व करके लिख लेना है, उसके बाद सबको कंपाइल कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 36 50 अंकित मूल्य वाली वस्तुओं को 730 में बेचा जाता है तो छूट % ज्ञात कीजिए। देखिए, आपको कह रहा है कि कोई वस्तु है और 36 50 अंकित मूल्य है, उसको 730 में बेचा गया है ना, तो कितना छूट दिया गया होगा। ये जो है वो MP दे रखा है मुझे और SP दे रखा है मुझे, तो मुझसे पूछा गया है कि डिस्काउंट कितना है वो निकालनी है। तो 36 कितने हैं, 36 50 है, सॉरी ये 36 50 है, और ये 730 है। अगर मैं इसको अगर निकालना चाहूँ 730/36 50, तो कैसे निकालूंगा, इसको काट देता हूँ, और 73 पंचे 165 365 हो जाएगा, तो 1/5 हुआ, मतलब 20% हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि जो SP जो है, SP हमारा जो SP है वो MP का 20% है, तो डिस्काउंट कितना होगा। अगर टोटल 100% होता है, उसमें से MP टोटल 100% है, ठीक है, उसमें जो SP जो है, SP का हिस्सा वो 20% है, तो डिस्काउंट होगा। तो डिस्काउंट कितना होगा, डिस्काउंट होगा 80%। सिंपल सी बात है। आपको मैं ऐसे बता दूं कि 100 रुपये है टोटल, है ना, आपको मिले थे, आपने क्या, आपके पास 20 रुपये बचे हुए हैं, तो आपने खर्च कितने कर दिए, 80 रुपये खर्च कर दिए ना भाई। जैसे कि अगर टोटल 100 रुपया है आपको मिले हुए, और आपने 20 रुपये आपके पास अभी बचे हुए हैं, इसका मतलब आपने 80 रुपये खर्च किया। सेम इसी प्रकार हुआ है कि MP 100 दे रखा है, SP 20 दे रखा है, मतलब 80 रुपये जो हुआ वो डिस्काउंट में चला गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक दुकानदार ने एक वस्तु को 12.5% के लाभ पर 85.5 में बेची, यदि उसने 81.70 में बेचा होता तो उसका लाभ या हानि % ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। देखिए, अच्छा इस चल रहा है क्या, देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है, आपको कुछ नहीं करना, आपको रेशियो लेनी है ना। पहले कितने बेचा गया, पहले बेचा गया 85.5 में बेचा गया पहले, अब जो है वो 81.7 में बेचना चाह रहा है। ठीक है, जब 85.7 में बेचा गया, मैं इसको सिंपल कर लेता हूँ पहले, है ना। इसको अगर शॉर्ट करूंगा तो कितना हो जाएगा, कट जाएगा, किसी से नहीं कटेगा, 5 5 10 18 और 7 1 8 8 16, चलो रहने देते, ये हो जाएगा 855/817। ठीक है, तो 855 जब है इसका वैल्यू, मतलब आप ऐसे देख सकते हैं कि मैंने रेशियो ले लिया। ठीक है, तो जब इसको 85.5 में बेचा जाता है या 855 में बेचा जाता है, तो उसको 12.5% की लाभ होती है। इसका मतलब क्या हुआ, उसका जो 112.5 हुआ, अगर 100 मैंने मान लिया कि 100 उसका CP है, तो उसका जो SP है 885 पे बेचने पे 112.5% पे आ रहा है ना।
12.5 हो रहा है तो 100 प्लस है, 100 प्लस 12.5 तो 112.5 हो गया। तो 855 का वैल्यू दे रखा है 112.5, तो 817 का वैल्यू निकालना है मुझे। तो यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, यहाँ से मैं 1 यूनिट का वैल्यू निकालूंगा, क्या हो जाएगा 112.5 बटा 855। आई होप आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा भाई? ये थोड़ा सा ये पेज है ना, यहाँ पर दिख नहीं रहा, मैं नीचे कर दूँ? ठीक है, मैं नीचे कर देता हूँ। यहाँ पे मुझे दे रखा है यहाँ पे 855 की वैल्यू दे रखी है, 855 या 85.5 कुछ भी लिख सकते हैं आप। वैल्यू दे रखी है 112.5। तो यहाँ से एक की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 112.5 बटे 855। तो मुझे निकालना किसका है, 817 का। तो 112.5 बटे 855 गुने 117 817 गुने 817 हो गया ना भाई, यही है ना? हाँ। तो आपको इसको सोल्व करना है, कैसे करेंगे? इसको सबसे पहले काटेंगे, किससे? 5 से काटूंगा, इसको हटा के नीचे 0, 5 से काटूंगा तो 5 17 55 85 और कितना हो जाएगा, 5 जगह 5 0। ठीक है, आज इसको 5 से काटता हूँ तो 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 5 25 है ना। फिर से काटता हूँ 5 से, ये कट जाएगा, 5 थे 15 और 2 1 5 का 20, 5 दूना 10 है ना। और इसको काटूंगा 3000 कितना, 5 का 20, 5 25 45। अब इसको काटूँ, किससे काटूँ? आप इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे इसको? भाई मैंने कुछ कैलकुलेटर मिस्टेक तो नहीं की, बहुत अच्छा तरीका है, बट ये इसको मैं करना चाहूँ 817, 8 1 9 7 16, 4 3 7 और 2 9, 9 से कटेगा, 9 5 45 और 9 से 9 6 27, कितना जाएगा 27 और कितना हो जाएगा भाई, 9 8 72 38 है ना। अगर मैं इसको 19 से काटना चाहूँ, 19 दूना 38 और 19 19 दूना 19 19 3 57 19 चौक 76 19 चौक 76 और 5 7 19 3 57 है ना। तो आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 गुने 43 बटे सॉरी ये हो जाएगा यहाँ पे। भाई थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ है, बट डाटा के हिसाब से कैलकुलेशन टफ हो गया, लेकिन जब डाटा इजी आएगा तो आप इजी कर पाएंगे इसको, है ना। 5 गुने 43 बट्टा 2 कितना हो जाएगा, ये 5 15 4 5 20 और 20 1 21 बट्टा 2 कितना हो जाएगा 107.5। इसका मतलब क्या हुआ कि 100 तो इसका सीपी था ही और 7.5 इसको प्रॉफिट हुआ है ना इस पे। तो 870 पे बेचने पर भी इसको 7.5 का लाभ होगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं भाई? मैंने क्या किया, मैंने इसका रेशियो ले लिया दोनों का, दोनों तो एसपी हैं, एक एक है 85.5, एक है 81.7। तो मैंने क्या किया, मैंने इसका दोनों का रेशियो ले लिया 800, मैंने ले लिया 855 817। जब 855 बेच रहा है तो इसको जो इसका जो प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है वो 12% आ रहा है, तो ये 112.5 के बराबर है जो एसपी है। सो तो मुझे ये प्राप्त निकालना था कि 855 होने पर इसका एसपी का जो अगर परसेंटेज में देखा जाए तो 112.5 आ रहा था। जब एसपी 817 हो तो उसका कितना जाएगा परसेंटेज, तो मैंने वहाँ से निकाली 855 का वैल्यू दे रखा है 112.5, तो एक का यहाँ से इतना हो जाएगा, 817 का मैंने निकाल दिया तो 817 का कितना आ गया 107.5। तो 107.5 जब भी आया तो मुझे यहाँ दिख गया कि 100 तो इसका सीपी ही था, 7.5 प्रॉफिट हुआ। अगर यही 95 आ जाता तो मुझे लगता है कि 100 तो सीपी था, 5 का लॉस हुआ था, इसलिए 5% निगेटिव में जाता है ना। लेकिन 107.5 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि 100 उसका सीपी था, 7.5 जो हुआ है वो उसका प्रॉफिट बना है ना। चलिए अब इसको इरेज कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन सॉल्व होगा, अब इसको लिख देंगे अगर लिखना चाहते हैं तो। अगला क्वेश्चन है कि एक वॉशिंग मशीन की कीमत टीवी की कीमत से 10% कम है। भाई ये तो क्वेश्चन बहुत लंबी हो गई ये वीडियो, भाई 24 मिनट की होगी,
चलो, तो इसके आगे का क्वेश्चन जो है, ये 7 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो ये एक जो अगली वीडियो होगी उसमें करा दूंगा ये 7 क्वेश्चन 10-15 मिनट में। तो आज की वीडियो में इतना ही। और ये वीडियो आपको फ़ायदेमंद लगती है और आपके पढ़ाई में थोड़ी सी वैल्यू ऐड कर पाती है, तो भाई दोस्तों के साथ शेयर करें किया करो, और कमेंट करके बताया करो कैसी वीडियो लग रही है, और आपको कौन से क्वेश्चन ज़्यादा टफ लगे, और किसी और पार्टिकुलर टॉपिक पे भी वीडियो चाहते हो आप, जैसे कि आपका कोई एक पार्टिकुलर चैप्टर में दिक्कत होगा, तो आप कमेंट कर देंगे, तो अगला बार जब मैं आऊँगा तो उस टाइप के क्वेश्चन लेकर आऊँगा जिसमें आपको दिक्कत हो रही है, और आपकी जो भी कमी है वो धीरे धीरे करके दूर कर दूंगा। ठीक है भाई, तो चैनल में बने रहिए, और यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद आपका। थैंक यू।